हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इट्स सो हैपेंड बुक का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ दिस लेसन, चिल्ड्रन एट वर्क। चिल्ड्रन इज द प्लूरल वर्ड ऑफ चाइल्ड। एट वर्क मीन्स ऐसा काम जिसके बदले वेतन मिले। ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है और इसके बाद आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। पहले हम देख लेते हैं बिफोर यू रीड। देयर आर मैनी रीजन्स, यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं। वाई चिल्ड्रन, कि क्यों बच्चे हैव टू वर्क, काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली, पहला कारण है कि कुछ अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं। मेक ए लाइवलीहुड, लाइवलीहुड होता है आजीविका कमाना। अदर्स, सेकेंड रीजन है। हु रन अवे, जो भाग जाते हैं। फ्रॉम अनहैप्पी, अनहैप्पी होता है नाखुश होना। अनहैप्पी होम्स, अपने घर से। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, उन्हें खुद की मदद करनी होती है। अब ये तो आप समझ ही जाओगे। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, जिन बच्चों को काम करना होता है। कैन नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और ना ही वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल पाते हैं। आज के वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट सीखेंगे। पहले मेन पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट है विलू, एक लड़का है। एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, जिसकी उम्र 11 साल है। रन्स अवे फ्रॉम होम, वो अपने घर से भाग गया है। सेकेंड पॉइंट है ही वंडर्स, वंडर्स होता है भटकना, बिना किसी दिशा के इधर उधर घूमना। अराउंड 4 आवर्स, बहुत सारे घंटों तक। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई, चेन्नई जाने के लिए एक ट्रेन में चढ़ने से पहले विदाउट ए टिकट, और उसके पास टिकट भी नहीं है। नेक्स्ट मेन पॉइंट है टायर्ड, वह थका हुआ था। एंड हंग्री, और भूखा था। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता था। वेयर टू गो, कहाँ जाए। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, जब तक कि कोई अजनबी उस स्टेशन पर आया। शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम, उसके स्वागत के लिए कुछ शब्द बोलता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी का नाम है। पुल्ड इन, पुल्ड इन होता है पहुंचना। एट चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल है स्टेशन का नाम। जब चेन्नई सेंट्रल पर एक कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहुंचती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, गेट ऑफ होता है उतरना। वेलू को कुछ समय लगता है स्टेशन से उतरने के लिए। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और फिर आखिरकार वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। हिज लेग्स फेल्ट वोबली, वोबली होता है डावाडोल, उसके पैर डावाडोल महसूस कर रहे थे। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में है। ओए आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। ए पोर्टर, पोर्टर मीन्स बोझा ढोने वाला कुली। वेंट बाय, उसके नजदीक से गुजरा। विद ए लोडेड ट्रॉली, उसने भरी हुई एक ट्रॉली ले रखी थी। वेलू जम्प्ड असाइड, जम्प्ड असाइड मतलब अचानक से वो एक तरफ हट गया। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो एक बेंच पर बैठ गया जो कि प्लेटफॉर्म पे होते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, बंडल होता है पोटली, उसके पास एक पोटली थी, वो अपने पास रख ली। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, और उसने अपनी जिंदगी के 11 साल में ही हैड नेवर सीन, उसने कभी भी नहीं देखे थे। सो मैनी पीपल, इतने सारे लोग। एक्सेप्ट वंस ईयर, वो उसने एक बार देखे थे। एट द फेयर इन हिज विलेज, अपने गांव के मेले में। पीपल वॉक्ड बाय, लोग चल रहे थे। बम्पिंग, बम्पिंग होता है टकराना। इनटू हिम, वेलू से टकरा रहे थे। विद देयर सूटकेस, क्योंकि उनके पास जो सूटकेस थे वो वेलू को लग रहे थे। ए वॉइस अनाउंस्ड, और एक आवाज ने घोषणा की। समथिंग, कुछ। ऑन ए लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर होता है जोर से बोलने के लिए। लाउड स्पीकर में एक आवाज घोषणा कर रही थी। नियर हिम, और उसी के नजदीक ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह। सेट ऑन, बैठ गया। देयर लगेज, लगेज होता है सामान, अपने सामान को रखकर। लुकिंग एट अ टीवी, और वो एक टीवी की तरफ देख रहे थे। हैंगिंग, हैंगिंग होता है लटकना। फ्रॉम द रूफ, उस टीवी की तरफ देख रहे थे जो कि छत से लटक रही थी। द नॉइस वाज टेरिबल, टेरिबल होता है भयानक। वेलू को वो आवाजें बहुत ही भयानक लग रही थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन, और वेलू ने अपने सिर को नीचे कर लिया। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के ऊपर। फीलिंग मिजरेबल, और
मिजरेबल होता है दयनीय, वो दयनीय महसूस कर रहा था। एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड होता है बहुत ज्यादा थका हुआ। ही हैड रन अवे, वह अपने गांव से भाग आया था। 2 days ago, 2 दिन पहले। फॉर 2 days he had eaten nothing, और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। बट सम पीनट्स, पीनट्स होती हैं मूंगफलियां, एंड ए पीस ऑफ जैगरी, जैगरी होता है गुड़, उसने केवल मूंगफलियां और छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाया था। इन हिज बंडल, उसकी पोटली में, ही कैरिड ए शर्ट, एक कमीज रखी हुई थी। ए टोवल एंड ए कोम, एक तौलिया और एक कंघा रखा हुआ था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, और पहले दिन वह चल कर गया था। टू कन्नूर, कन्नूर जगह का नाम है, वहां चल कर गया था। देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और फिर वो रेलगाड़ी में चढ़ा था चेन्नई जाने के लिए। वेलू हैड नो मनी, वेलू के पास पैसे नहीं थे। फॉर ए टिकट, टिकट लेने के लिए। बट लकीली, परंतु किस्मत से, द टिकट कलेक्टर, जो टिकट चेक करने वाला था, डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। अनरिजर्व्ड होता है अनारक्षित, और कंपार्टमेंट डिब्बा, जो टिकट चेक करने वाला था वो अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप, उसने सोने की कोशिश की। ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। नियर द डोर, रेलगाड़ी के दरवाजे के पास में। अ ग्रुप ऑफ मैन, एक लोगों का समूह, नेक्स्ट टू हिम, जो उसके पास में ही था, हैड प्लेड कार्ड्स, कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते, वो ताश खेल रहे थे। एंड शाउटेड ऑल नाइट, और वो पूरी रात चिल्लाते रहे। ए वट न्यू टू टाउन, क्या तुम शहर में नए हो? कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक रूखी आवाज ने पीछे से पुकारा। वेलू ओपन्ड हिज आईज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, वहां पर बहुत सारे लोग थे। स्टैंडिंग अराउंड, जो कि उसके चारों तरफ खड़े थे। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, और उनमें से कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर ए, इधर। ही टर्न अराउंड, और वह आवाज की तरफ पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल, उसके पीछे एक लड़की थी। अराउंड हिज ओन एज, जो कि उसके हम उम्र थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान, और उसने बड़ी लंबी बनियान पहनी थी। डेट केम डाउन टू हर नीज, जो कि उसके घुटनों तक आई हुई थी, मतलब बिना साइज की वो बनियान थी। हर हेयर, और उसके बाल, वह स्टिफ, स्टिफ बड़े रूखे थे। एंड ब्राउनिश, भूरे थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक, सैक होता है बोरी, और उसके पास एक बड़ी सी बोरी थी। ऑन वन शोल्डर, एक कंधे के ऊपर। शी वॉज पिकिंग अप, पिकिंग अप होता है उठाना, वह उठा रही थी। डर्टी प्लास्टिक कप्स, जो गंदे प्लास्टिक के कप थे, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से। एंड स्टफिंग देम, स्टफिंग होता है ठूसना, और वो उन्हें ठूस रही थी। इनटू हर सैक, अपने बोरी के अंदर। व्हाई इज शी कॉलिंग मी, वे मुझे क्यों बुला रही है? थॉट वेलू, थॉट होता है सोचना, वेलू ने सोचा। एंड व्हाई इज अ गर्ल वियरिंग ए बनियान, और लड़की ने ये बनियान क्यों पहनी हुई है? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, स्टेयर होता है घूरना, और मुझे बेवकूफों की तरह घूरने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? वेलू मटर्ड, मटर्ड होता है बुदबुदाना। वेलू बुदबुदाया अपने नाम को। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वेलू, तो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी पोटली को देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग के आए हो? वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल, वह नहीं बताना चाहता था। सम स्ट्रेंज गर्ल, किसी अजनबी लड़की को। व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया? ही हैड रन अवे, वह भाग कर आया था। बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड, क्योंकि वह सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर बीटिंग हिम, उसके पिता की पिटाई को। फॉर वन मोर डे, एक और दिन के लिए। हिज फादर वुड स्नैच्ड अवे, स्नैच्ड होता है छीनना, उसका पिता उनसे छीन लेता था। ऑल द मनी, पूरे पैसे। वेलू एंड हिज सिस्टर, वेलू और उसकी बहन। अर्नड, अर्नड होता है कमाना। एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उन पैसों को अपने शराब पर खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? बिकम रिच, अमीर बनने आए हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और वो उसके पास में ही बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे, वेलू सरका। स्लाइटली,
थोड़ा सा। ही फेल्ट हंगर, और उसे भूख महसूस हुई। पिंचिंग हिम, पिंचिंग वो अंदर से उसे चुभ रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, और उसने अपने पेट को दबाया। विद ए ग्रीमेस, एक मुंह बनाते हुए। ग्रीमेस होता है मुंह बनाना। उसने अपने पेट को दबाया मुंह बनाते हुए। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, भूख लगी है, लड़की ने पूछा। यू वुड नॉट गेट फूड बाय सिटिंग, तुम खाना नहीं प्राप्त कर सकते हो यहाँ बैठकर। हेयर ग्लमली, ग्लमली होता है उदासी से। मेकिंग फेसेस, तुम यहाँ उदासी से मुंह बनाते हुए खाना नहीं प्राप्त कर सकते हो। आई कैन फाइंड सम, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ला सकती हूँ। इफ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपनी बोरी उठाई। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड, स्टेड होता है स्थिर रहना। ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ लेकर जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, क्राउड होता है भीड़, वह, और डिसअपियरिंग होता है गायब होना। वो उस भीड़ में गायब हो गई। सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड, और मेकअप हिज माइंड होता है निर्णय लेना। क्विकली, क्विकली जल्दी से उसे निर्णय लेना होगा। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। एनीवे, वैसे भी। आई हैव नो आइडिया, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, और वह जल्दी से कूदा। एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ा। शी वॉज नॉट इवन, और वो यहाँ तक के लुकिंग बैक, वो पीछे नहीं देख रही थी। टू सी वेयर ही वाज, कि वह कहाँ है। इसका कंप्रीहेंशन चेक दिया है, वो देख लेते हैं। बिल्कुल इजी है, जो कहानी हमने पढ़ी है उसी में से हमें इसके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। बट ही फेल्ट, परंतु वह महसूस कर रहा था। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, कि वो अभी भी चलती रेलगाड़ी में है। वाई, क्यों। इसका आंसर है इट इज बिकॉज, इसका कारण है ही स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म विद वोबलिंग लेग्स, क्योंकि उसके पैर थे वो डावाडोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल, किस वजह से वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। द टेरिबल नॉइस, क्योंकि गाँव में ऐसा शोर नहीं होता है, और उसे वो भयानक शोर। ऑन द प्लेटफॉर्म, जो स्टेशन पर था। साथ में उसे भूख लगी थी। एंड एग्जॉशन, और वह बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इस वजह से वह असहाय महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, वाई, वेलू बिना टिकट के यात्रा क्यों कर रहा था। तो इसका आंसर है बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड ही इस्केप, इस्केप होता है बचना। द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, अटेंशन होता है ध्यान, वो टिकट इकट्ठा करने वाले के ध्यान से कैसे बचा। तो हमने पढ़ा था क्योंकि ही डिड नॉट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि वह अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, वेलू अपने घर से क्यों भागा था। तो इसका आंसर है ही रन बिकॉज हिज फादर वाज ए ड्रंकार्ड, क्योंकि उसका ड्रंकार्ड होता है शराबी, उसका पिता एक शराबी था। एंड वाज बीटन बाय हिज फादर, और वह अपने पिता से मार खाता था। ही ऑल्सो स्नैच्ड देयर अर्न मनी, और उनका पिता उनके जो पैसे कमाए हुए होते थे उन्हें भी छीन लेता था। नेक्स्ट है फिफ्थ, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, वेलू ने उस अजनबी लड़की का पीछा करने का क्यों सोचा। तो इसका आंसर है उसने ऐसा सोचा बिकॉज ही वाज हंग्री, और वह भूखा था। एंड शी प्रोमिस टू गेट फूड फॉर हिम, और उसने उसको बताया था कि वह उसके लिए खाने का प्रबंध कर सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।